आप सभी लोगों को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीएसएनएल टुडे न्यूज में। आज एक बार फिर देश की सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल के 4G व 5G नेटवर्क लॉन्चिंग को लेकर कुछ अपडेट निकल कर आ रहे हैं, जो आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जान पाओगे। उससे पहले यहाँ पर आप लोगों को कुछ बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन देना था, बहुत ही ज़्यादा सूचना आप लोगों को देना था। वह यह है कि जैसा आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर बीएसएनएल कंपनी जो है वह हाल ही में अपने 4G नेटवर्क की जो लॉन्चिंग है वह शुरू की थी, और ऐसे में बहुत से जगह है जहां पर बीएसएनएल अपने 4G नेटवर्क लॉन्च कर दिए हैं। यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि बीएसएनएल, जिसका पूरा नाम है भारत संचार निगम लिमिटेड कंपनी, एकमात्र सरकारी टेलीकॉम कंपनियों में से एक है। और यदि आप लोग हमारी वीडियोस को रेगुलर देखते होंगे तो यहां पर आप लोगों को पता होगा कि बीएसएनएल जो है वह स्वदेशी तरीके से अपने 4G नेटवर्क की लॉन्चिंग की तैयारी कर रहा है। और इसके लिए वैसे तो बीएसएनएल की बहुत से ऐसे कंपनियां जो सपोर्ट करती हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण कंपनी है, जो सबसे ज़्यादा रोल जो कंपनी निभा रही थी, वह टीसीएस कंपनी है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा टीसीएस कंपनी के बारे में बता देते हैं। टीसीएस कंपनी, जिसका पूरा नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टीसीएस जो है बीएसएनएल के 4G नेटवर्क लॉन्चिंग में बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी, मतलब बहुत ही बड़ी भूमिका निभा रही थी। बीएसएनएल के अपने 4G नेटवर्क जो लॉन्चिंग कर रहा है उसमें टीसीएस कंपनी बहुत ही बड़ी भूमिका निभा रही है। और मैं आप लोगों को बता दूं, टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और इसके जो फाउंडर है वह आपके रतन टाटा सर हैं। और जैसा हाल ही में अभी न्यूज आया कि अब जो रतन टाटा है वह हम लोग के बीच में नहीं रहे हैं, तो ऐसे में यह सवाल बनता है कि आने वाले समय में जो टीसीएस जो है, टीसीएस के जो मालिक होंगे, क्या वह बीएसएनएल को सपोर्ट करेंगे, बीएसएनएल को 4G नेटवर्क को लॉन्चिंग में जो सपोर्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे। आप लोगों का क्या राय है, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। मैं आप लोगों को यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं, जो कंपनी, जो टेलीकॉम कंपनी आप लोगों को सस्ता से सस्ता रिचार्ज प्लान प्रोवाइड कर सकती है वह आपका बीएसएनएल ही है। यदि आज बीएसएनएल अपने वजूद को खो देता है तो फिर यहाँ पर जो देश की प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां हैं, रिलायंस, जियो, एयरटेल, या अपनी मनमानी करेंगी और मनचाहा हिसाब से अपने रिचार्ज प्लान के दामों को सस्ता करेंगे या फिर महंगा करेंगे। उन पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। तो यहाँ पर जो बीएसएनएल का ग्रो होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। और जो कंपनी बीएसएनएल को सपोर्ट कर रही है वह आपका टीसीएस है। अब देखना यह है क्या टीसीएस जो है वह बीएसएनएल को आगे भी सपोर्ट करती रहती है या फिर नहीं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर यहाँ पर बीएसएनएल के 4G नेटवर्क लॉन्चिंग को लेकर क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जो आर्टिकल है आप लोग अमर उजाला में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। शादाबाद में बीएसएनएल का 4G नेटवर्क शुरू हो गया, 1 दर्जन अधिक टावर हुए अपग्रेड। हम आप लोगों को और डिटेल्स में बताने वाले हैं, बस आप लोग ध्यान से सुनिए। बीएसएनएल टावरों पर 4G BTS उपकरण लगा दिए गए हैं, लिहाजा उपभोक्ता बीएसएनएल की 4G सेवा मिलना शुरू हो चुका है। वहीं इंटरनेट स्पीड भी पहले से अधिक बेहतर हो गई है। मोबाइल पर भी 4G नेटवर्क शो होना शुरू हो गया। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपकी जो मोबाइल पर भी अब बीएसएनएल का 4G नेटवर्क शो होना शुरू हो गया है। वहीं हम विस्तार से बात करें तो बताया जा रहा है कि दिवाली से पहले ही बीएसएनएल ने अपने उपभोक्ताओं को तोहफा दे दिया है। और तोहफा दे दिया है बीएसएनएल ने शादाबाद क्षेत्र में अपने मौजूदा नेटवर्क को 4G में अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। हाल ही में 1 दर्जन से अधिक 2G व 3G टावरों को भी 4G में अपग्रेड किया गया। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीएसएनएल उपभोक्ताओं को बेहतर नेटवर्क के साथ बेहतर इंटरनेट स्पीड मिलना शुरू हो गया है। शादाबाद की क्षेत्र बीएसएनएल सेवाएं मथुरा जिले से संचालित है, ठीक है। शादाबाद आपका मथुरा जिले के अंतर्गत आता है। अभी कुछ दिन पहले अभी तक शादाबाद में बीएसएनएल उपभोक्ताओं को 3G नेटवर्क ही मिल रहा था। नेटवर्क और नेट स्पीड की समस्या के उपभोक्ता परेशान थे और बार बार बीएसएनएल अधिकारियों से 4G और 5G नेटवर्क की मांग कर रहे थे। 4G नेटवर्क न होने के काफ़ी उपभोक्ताओं में बीएसएनएल ने दूरी बना ली थी, मतलब बीएसएनएल का 4G नेटवर्क न होने की यहाँ पर जितने लोग हैं वो बीएसएनएल से काफ़ी दूरी बना लिए थे। उन्होंने अन्य कंपनियों का संचार सेवा का उपयोग करना शुरू कर दिया था। लेकिन अब नगर व आसपास के इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों में लगे 12 से अधिक टावरों को अपग्रेड कर दिया गया है। टावरों पर 4G BTS उपकरण लगा दिए गए हैं, लिहाजा उपभोक्ताओं को बीएसएनएल की ओर से 4G सेवा मिलना शुरू हो गया है। और वहीं स्पीड भी पहले से बेहतर हो गया है, ठीक है। मोबाइल पर भी 4G नेटवर्क शो होना शुरू हो गया। बता दें कि शादाबाद क्षेत्र में बीएसएनएल के 2500 से अधिक उपभोक्ता हैं। इन 12 टावरों को 4G किया गया है, 4G में अपग्रेड। शादाबाद क्षेत्र में शादाबाद, शाहपऊ, मऊ, मई, कुरसंडा, ताजपुर, मिंडवारी, कंजौली, उजागांव, कटरौटी, बिसाना, बिसावर, गुटहरा में लगे बीएसएनएल मोबाइल टावरों को अपग्रेड कर दिया गया है। इन टावरों पर पिछले 2 महीने से अपग्रेड करने का काम चल रहा था। शादाबाद में हाथरस रोड व अन्य 1-2 टावरों पर
अभी भी काम चल रहा है। प्राइवेट कंपनियों द्वारा हाल ही में टैरिफ में की गई वृद्धि के उपभोक्ताओं का बीएसएनएल की ओर से जबरदस्त रुझान है। सिम कार्ड की बिक्री में भी पिछले महीने से 5 से 6 गुना बढ़ चुकी है। यहीं आगे बताया जा रहा है कि 4G नेटवर्क सेवा सदाबाद क्षेत्र में शुरू हो गई है। इसके लिए क्षेत्र में करीब 1 दर्जन मोबाइल टावरों को अपडेट किया जा चुका है। 2G व 3G टावरों पर 4G BTS लगाकर उन्हें ऑन एयर कर दिया गया है। बीएसएनएल के 5G सेवा के लिए उपभोक्ताओं को पहले से अब लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दिल्ली में 5G की जो टेस्टिंग शुरू की जा चुकी है। आप लोग देख सकते हैं दिल्ली की 5G नेटवर्क की टेस्टिंग शुरू कर जा चुकी है। मैं बीएसएनएल का काफ़ी पुराना उपभोक्ता हूँ। मोबाइल में पहले से बेहतर नेटवर्क आ रहे हैं। मैं मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट सेवा का उपयोग कर पा रहा हूँ। पहले से काफ़ी बेहतर स्पीड मिलना शुरू हो गया है। जल्द ही बीएसएनएल को 5G नेटवर्क को भी लॉन्च कर देना चाहिए। तो इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। आपका अपना यूट्यूब चैनल बीएसएनएल टुडे न्यूज में आज यहाँ पर जितने भी बीएसएनएल के यूजर हैं उन सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छे दिन आने वाले हैं। मिली इंफॉर्मेशन के अनुसार और बीएसएनएल ने बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट किया है कि बीएसएनएल जो है अब तक अपने 35,000 से भी ज्यादा जो 4G टावर्स है उसे लगाकर इंस्टॉल कर लिया है। और जो खुशी की बात है वह यह है कि बीएसएनएल ने उन सभी टावरों के माध्यम से अपने 4G नेटवर्क को लाइव कर दिया है। और रिपोर्ट में आगे बताया जा रहा है कि दिवाली आते आते तक आप लोगों को बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बीएसएनएल अपने 4G या 5G नेटवर्क की लॉन्चिंग करने की तैयारी में है। तो आज के डेट में क्या कुछ भी अपडेट आ रहा है देश की सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल को लेकर, उन सभी चीजों पर बहुत ही डिटेल से बात करने वाले हैं। तो आप सभी लोग बीएसएनएल टुडे न्यूज यूट्यूब चैनल पर जितने लोग भी पहली बार आए होंगे, आप सभी लोग वीडियो को एक लाइक करके सब्सक्राइब करके रखिए बीएसएनएल टुडे न्यूज यूट्यूब चैनल को। और बीएसएनएल रिलेटेड हर एक अपडेट को जानने के लिए, सबसे पहले पता करने के लिए, और आपके वहां बीएसएनएल अपने 4G नेटवर्क को कब लॉन्च कर रही है, इन सभी चीजों के लिए आप सभी लोग बीएसएनएल टुडे न्यूज की जो मेंबरशिप है उसको जरूर से ज्वाइन कीजिए। तो आज का ये जो अपडेट है उसे बताने से पहले मैं आप लोगों को बता देते हैं कि यह जो अपडेट है हमें प्राप्त हो रहा है नवभारत टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से और आप लोगों को बताया जा रहा है बीएसएनएल टुडे न्यूज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। यहाँ पर जो 4 बातें मुख्य है हम आपको आसान शब्दों में बताया जा रहा है कि जून 2025 तक देश भर में 1 लाख से भी ज्यादा मोबाइल 4G टावर्स आपके लग जाएंगे। यही जो दूसरी अपडेट है वह यह है कि सरकार बनने के 100 दिनों में ही बीएसएनएल ने अपने 35,000 4G टावर्स को लगाकर उसे लाइव कर दिया है। और जो तीसरी अपडेट है वह यह है कि देश की राजधानी यानी दिल्ली में आपका बीएसएनएल के 5G नेटवर्क का जो ट्रायल है वह चल रहा है। और जो चौथी अपडेट है वह यह है कि हर गांव तक सस्ता और हाई स्पीड वाला इंटरनेट पहुंचाने का लक्ष्य रखा है बीएसएनएल ने। इन दिनों कई टेलीकॉम कंपनियों के रिचार्ज प्लान्स काफी महंगे हो गए हैं। जियो हो या एयरटेल हो या वोडाफोन आइडिया, सभी कंपनियों के रिचार्ज प्लान्स लोगों की जेब काट रहे हैं। इन टेलीकॉम कंपनियों के महंगे रिचार्ज प्लान्स को देख कई सिम कार्ड यूजर्स ने बीएसएनएल को भी अपनाया है। लेकिन आज भी कई जगहों पर बीएसएनएल नेटवर्क के स्लो होने की शिकायतें मिल रही हैं। लेकिन कई ऐसे भी जगह हैं जहां बीएसएनएल सिम कार्ड धूम मचा रहे हैं। इस वीडियो के अंत तक आप लोगों को यह भी बताने का प्रयास किया जाएगा कि आखिर यहाँ पर जो बहुत से लोग हैं क्यों जियो एयरटेल जैसे प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को छोड़कर बीएसएनएल में आ रहे हैं। और हमारे जो टेलीकॉम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका क्या कहना है। और उन्होंने थोड़ा सा मैं बता दूं, उन्होंने ये खुल के कह दिया है कि यहाँ पर बीएसएनएल के जितने भी ग्राहक हैं वे हमारे लिए भगवान के समान हैं और उनके लिए हम जो कुछ भी होगा वह सभी चीजें करेंगे। बीएसएनएल 4G क्या 5G भी लॉन्च करेंगे। तो आप में से जितने लोग भी बीएसएनएल के सिम कार्ड को उपयोग करना चाहते हैं, बीएसएनएल के 4G नेटवर्क को उपयोग करना चाहते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथ में वीडियो को एक लाइक करके हमारी मेहनत को सफल जरूर से बनाइए और अपने दोस्तों साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे हैं जो जब भी रिचार्ज करवाते हैं तो लंबी वैलिडिटी वाला प्लान ही लेना पसंद करते हैं। इनमें सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाली लंबी वैलिडिटी वाले रिचार्ज प्लान में 84 दिनों वाला प्लान है। 84 दिनों के रिचार्ज प्लान के बारे में बताएंगे और देखेंगे इन सभी में सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान कौन सा है। तो सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस, जिसके अलावा एक 799 रुपए वाला भी 84 दिनों का रिचार्ज प्लान है।
इस रिचार्ज प्लान में आपको हर रोज 1.5 GB डेटा, डेली अनलिमिटेड कॉल्स और 100 फ्री SMS की सुविधा कंपनी देती है। चलिए अब जानते हैं BSNL के 84 दिनों के रिचार्ज प्लान्स के बारे में। तो ये 599 रुपए की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको डेली 3 GB डेटा, अनलिमिटेड कॉल्स और डेली 100 SMS की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा एक 209 रुपए का भी रिचार्ज प्लान है। 25 रुपए के टॉक टाइम के साथ इसमें आपको 1 पैसे प्रति 2 सेकेंड पर कटेंगे। इस रिचार्ज प्लान में वैलिडिटी भी 84 दिनों। इस सभी चीजों पर थोड़ा सा और डिटेल्स में बात कर लेते हैं, फिर पता करते हैं कि आपके वहां BSNL का 4G नेटवर्क कब लॉन्च हो रहा है। तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और आप सभी लोग वीडियो को अपने दोस्तों साथ में शेयर जरूर से कीजिए, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि हाँ, यहाँ पर आने वाले दिनों में BSNL का ही राज चलने वाला है। और अब तक जो आप लोग जियो और एयरटेल जैसे प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के महंगे रिचार्ज प्लान को उपयोग करते करते बहुत परेशान हो चुके हो, उनसे छुटकारा भी मिलने वाला है। तो आप सभी लोग वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा। बताया जा रहा है कि सस्ता इंटरनेट चाहने वालों के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि BSNL की 35,000 4G साइटें लाइव हो गया है। साथ ही 7,000 से भी ज्यादा 4G टावर्स रोल आउट का काम पूरा हो गया है। यह मोबाइल टावर भारत के गांव तक नेटवर्क पहुंचाने का काम करेगा। टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने ऐलान किया है कि 25 जून 2025 तक 1 लाख 4G टावर्स लाइव कर दिए जाएंगे। ऐसे में हर गांव तक BSNL का नेटवर्क होगा। यही हम अगली अपडेट की बात करें तो बताया जा रहा है कि जून 2025 तक 1 लाख मोबाइल टावर्स लाइव होंगी। मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का कहना है कि BSNL को शहर के साथ ही गाँव में मजबूती देने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोशिश देश के हर कोने तक सस्ता इंटरनेट पहुंचाना है। हमारे मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कहते हैं कि 1 लाख 4G टावर्स के लाइव होने से मोबाइल सर्विस इंप्रूव होगी, साथ ही नई सर्विस लॉन्च की जाएंगी। यहीं आगे बताया जा रहा है कि BSNL दे रहा है फ्री डेटा और 4G सिम। BSNL की तरफ से 4G रोल आउट के साथ ही फ्री 4G सिम अपडेट करने की सुविधा दी जा रही है। मतलब आप में से जितने लोग भी ऐसे हैं जिनके पास पुराने 2G या फिर 3G सिम कार्ड है, तो आप लोग अपने सिम को 4G में अपग्रेड करा सकते हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि आपको अपने नजदीकी BSNL ऑफिस पर जाना होगा, जहां से मुफ्त में 4G BSNL सिम हासिल कर पाएंगे। सिम के एक्टिवेट होने के बाद कंपनी मुफ्त में 4G बोनस डेटा भी दे रही है। ऐसे में यह BSNL रिपोर्ट करने का सही समय है, जब फ्री 4G BSNL डेटा के साथ मुफ्त डेटा भी मिल रहा है। यही अगली अपडेट आ रही है आपकी, BSNL ने शुरू की 5G नेटवर्क की टेस्टिंग। BSNL की ओर से 4G लॉन्चिंग के साथ 5G नेटवर्क टेस्टिंग की शुरुआत कर दी गई है। BSNL दिल्ली के मेट्रो रोड और चड़कपुरी IIT दिल्ली में अपना 5G ट्रायल कर रही है। BSNL दिवाली तक देश भर में 5G ट्रायल रन करने जा रही है। BSNL 5G नेटवर्क को डाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS, तेजस नेटवर्क, विहान नेटवर्क, यूनाइटेड टेलीकॉम, कोरल टेलीकॉम, HFCL, ट्राइडल वेब जैसी स्वदेशी दूरसंचार कंपनियों से मदद करके आपको BSNL की 4G सर्विसेज देखने को मिलेंगी। ठीक है, हम बात करें आपके वहाँ BSNL का 4G नेटवर्क कब लॉन्च हो रहा है, तो हमारी नेक्स्ट वीडियो पे बात करने वाले हैं कि आपके वहाँ BSNL 4G नेटवर्क कब लॉन्च हो रहा है। हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करके रखिए आप सभी लोग BSNL टुडे न्यूज़ यूट्यूब चैनल को। बात करें आज के समय BSNL कंपनी तरफ से क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है, तो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि हाल ही में जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसे प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान के दामों को बढ़ा दिया था, जिसके वजह से BSNL कंपनी का जो क्रेज है एक बार फिर से बढ़ गया था। मैं आप लोगों को बता दूं, देश की सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL उस समय भी था जब जियो, एयरटेल जैसे प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां नहीं थी, लेकिन सरकार की कुछ गलतियों की वजह से BSNL ने अपने वजूद को खो दिया। लेकिन आज एक बार फिर उसी सरकार की वजह से BSNL आप लोगों को 4G और 5G नेटवर्क प्रोवाइड करने जा रही है। मिली इंफॉर्मेशन के अनुसार हमारे जो टेलीकॉम मिनिस्टर है, जिनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने BSNL के जो कार्यभार है उसको संभाला है और कहा कि यहाँ पर BSNL के जितने भी कस्टमर हैं वह हमारे लिए भगवान के स्वरूप हैं और आपको अब BSNL को लेकर कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। रिपोर्ट में यह भी मेंशन किया गया है कि पिछले 1 महीने में लगभग बहुत से लोगों ने BSNL कंपनी से जुड़े और वे
ऐसे लोग हैं जो जियो और एयरटेल जैसे प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को उपयोग करते थे, लेकिन रिचार्ज प्लान महंगा हो जाने के कारण इनका कहना है कि हम लोग ठग चुके हैं जियो और एयरटेल जैसे प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के महंगे रिचार्ज प्लान को करा कर अब हम लोग जो है बीएसएनएल को उपयोग करना चाहते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, बीएसएनएल कंपनी जो है आने वाले दिनों में अपना 4G और 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाली है और अभी तक बहुत से ऐसे जगह हैं जहां पर बीएसएनएल कंपनी अपने 4G नेटवर्क को लॉन्च कर दी है। यदि आप लोगों को पता करना है तो चैनल पर वीडियोज है, आप लोग जाके वहां से देख सकते हैं। और यहाँ पर बीएसएनएल तरफ से कुछ नए फीचर भी लॉन्च किए गए हैं, जैसे आप लोगों की जो प्राइवेसी है वह सेफ रहे। और मैं आपको बता दूं, यदि आप लोगों को बीएसएनएल को लेकर कोई भी शिकायत है या फिर कोई स्पैम मैसेज आता है या फिर कोई फ्रॉड कॉल आता है तो आप लोग बीएसएनएल के सेल्फ केयर ऐप पर जाकर अपनी शिकायतों को दर्ज कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप लोग लिखित यानी टेक्स्ट के माध्यम से बता सकते हैं और अपने वॉइस के माध्यम से भी बता सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत से ऐसे फीचर हैं जो सिर्फ बीएसएनएल की तरफ से ही लॉन्च किया गया है। फिलहाल जियो और एयरटेल जैसे प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां ऐसा कोई फीचर देखने को नहीं मिला है। मैं आप लोगों को बता दूं, बीएसएनएल आपका एक सरकारी टेलीकॉम कंपनी है और एक सरकारी टेलीकॉम कंपनी होने के नाते इस बात की हमेशा उम्मीद रहेगी कि बीएसएनएल कहीं ना कहीं आप लोगों को सस्ता रिचार्ज प्लान प्रोवाइड करेगा। और मैं आप लोगों को यह भी बता देना चाहते हैं कि अभी बहुत से ऐसे जगह है जहां फिलहाल बीएसएनएल अपने 4G नेटवर्क लॉन्च कर दिए हैं, लेकिन ऑल इंडिया लेवल की बात करें तो अभी भी बहुत से ऐसे जगह बाकी हैं जहां बीएसएनएल अपने 4G नेटवर्क लॉन्च करेंगे। तो ऐसे में आप लोग भी बीएसएनएल के 4G नेटवर्क का उपयोग करना चाहते हैं और बीएसएनएल रिलेटेड हर पल की अपडेट पाना चाहते हैं तो आप सभी लोग बीएसएनएल टुडे न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके का सिम लगाए हो और नेटवर्क से परेशान हो गए हो क्योंकि नेटवर्क भी नहीं आता और इंटरनेट भी नहीं चल रहा है, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको एपीएन सेटिंग बताऊंगा सिर्फ एक बार आपको अपने मोबाइल में सेट करके छोड़ देना है। इतना सा काम अगर आप कर लेते हो ना तो आपके मोबाइल में हमेशा फुल नेटवर्क आएगा और सबसे अच्छी बात यह है कि 4G प्लस आपके मोबाइल के अंदर। ठीक है, आप में से जितने लोग कमेंट करके यह कह रहे थे कि यहाँ पर बीएसएनएल का 4G नेटवर्क जो है वह लॉन्च तो हो गया है लेकिन स्पीड नहीं मिल रहा है, और आप में से कई लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि हमारे वहाँ जब 3G था तो इससे अच्छा चल रहा था, लेकिन बीएसएनएल 4G नेटवर्क लॉन्च हो जाने के बाद इसकी जो स्पीड है और कम हो गई है। तो यहाँ पर कुछ एपीएन सेटिंग है, आप सभी लोग इसको ध्यान से देखिए। और यदि आपके पास बीएसएनएल का 4G नेटवर्क है तो आप लोग भी सेटिंग को उपयोग करके हाई स्पीड वाला 4G इंटरनेट को उपयोग कर पाएंगे। साथ ही वीडियो पसंद आए तो बीएसएनएल टुडे न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। इतना तेज इंटरनेट चलेगा ना कि जियो एयरटेल भी इसके सामने फेल हो जाएंगे। सही सुना दोस्तों आपने। और आप घर में हो बाहर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके मोबाइल में फुल नेटवर्क आएगा और 4G चलने वाला है, गारंटी है दोस्तों। सिर्फ आपको इस नए बीएसएनएल एपीएन को अपने मोबाइल के अंदर सेट कर देना है। हमारे मोबाइल के अंदर जो बीएसएनएल का सिम लगा हुआ है इसमें ई दिखा रहा है, ई यानी कि इंटरनेट, ठीक है, यानी बहुत स्लो है, 2G समझ लीजिए, इतना स्लो चल रहा है। तो कैसे दोस्तों हम जो है इस नए एपीएन को सेट करेंगे और यहाँ पर 4G फुल नेटवर्क लाएंगे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, अपने मोबाइल का जो सेटिंग होता है इसी ओपन कर लेना है। ठीक है, सेटिंग में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको कनेक्शन के अंदर चले जाना है। ठीक है, कनेक्शन यानी कि मोबाइल नेटवर्क वगैरह है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो मोबाइल नेटवर्क यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आपके फोन में मोबाइल नेटवर्क बाहर ही है तो उसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, उसके बाद इसे ओपन करना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे मोबाइल नेटवर्क का पूरा सेटिंग ओपन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको नया एपीएन सेट करना है तो यहाँ पर एक्सेस पॉइंट नेम दिया हुआ है, इसी को एपीएन कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका जो डिफॉल्ट वाला एपीएन है ये देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड का बटन दिया हुआ है, इसी के ऊपर क्लिक करना है। इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर नया एपीएन ऐड करने का जो ऑप्शन है ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आपको कौन सा मतलब कि नया एपीएन सेट करना है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर नेम के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, कैपिटल में बीएसएनएल टाइप कर देना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए बीएसएनएल टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप जो है स्पेस देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 4G। ठीक है, बीएसएनएल 4G आपको इस प्रकार से लिखना है और इसे आपको ओके कर देना है। आपका यहाँ पर नेम सेट हो जाएगा। ठीक है, उसके नीचे दिया हुआ है एपीएन, एपीएन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब एपीएन में दोस्तों आपको क्या टाइप करना है, कैपिटल में दोस्तों आपको यहाँ पर बी टाइप करना है। ठीक है, कैपिटल में, उसके बाद बाकी सब स्मॉल लेटर में रहेगा। बीएसएनएल आप लिखेंगे जिसमें सिर्फ जो बी है ये कैपिटल लेटर में रहेगा। उसके बाद आप यहाँ पर स्पेस देंगे, नेट टाइप करेंगे, इसमें आपको जो है
देख लीजिए पूरा स्मॉल लेटर में रहेगा, यानी कि BSNL का जो B है वो कैपिटल लेटर में रहेगा, बाकी सब स्मॉल लेटर में आपको यहाँ पर लिखना है, ओके कर देना है, आपका यहाँ पर APN भी सेट हो जाएगा। अब ये जो प्रॉक्सी है, पोर्ट है, ये नॉट सेट रहता है, यूजर नेम के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, यूजर नेम में दोस्तों आपको टाइप करना है BSNL 4G इंटरनेट। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से आपको यहाँ पर यूजर नेम में टाइप करना है। ठीक है, BSNL में जो B है ये कैपिटल लेटर में रहेगा, 4G में G कैपिटल लेटर में रहेगा और इंटरनेट का I यानी कि जो फर्स्ट लेटर रहेगा ये कैपिटल में रहेगा, बाकी सब स्मॉल में, और आपको इसे ओके कर देना है। आपका यहाँ पर यूजर नेम भी सेट हो जाएगा। अब दोस्तों ये पासवर्ड नॉट सेट रहेगा, सर्वर के ऊपर आपको क्लिक करना है। सर्वर में दोस्तों आपको यहाँ पर 3 बार W टाइप करना है, उसके बाद डॉट देना है। अब यहाँ पर गूगल लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से गूगल आप यहाँ पर टाइप करेंगे, उसके बाद .com। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए सर्वर में क्या रहेगा और इसे आपको ओके कर देना है। आपका यहाँ पर जो सर्वर है ये भी सेट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये सब नॉट सेट रहेगा। यहाँ पर MCC MNC देखने को मिलेगा, इसमें बाय डिफॉल्ट दोस्तों एक कोड आता है और ये कोड आपके एरिया के हिसाब से ऑटोमेटिक आता है, तो इसे आपको चेंज नहीं करना है, जो भी कोड आएगा सेम टू सेम आपको रखना है। उसके बाद ऑथेंटिकेशन टाइप के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर PAP और CHAP को सिलेक्ट कर देंगे। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर APN टाइप आता है। अगर यहाँ पर दोस्तों डिफॉल्ट टाइप नहीं है तो इसे आप डिफॉल्ट टाइप करके ओके कर देंगे, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर APN प्रोटोकॉल आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसे दोस्तों आपको IPv4 एंड IPv6 को सिलेक्ट कर देना है। उसके नीचे दिया होता है APN रोमिंग प्रोटोकॉल, इस पे आप क्लिक करेंगे। इसे भी दोस्तों आपको IPv4 एंड IPv6 को सिलेक्ट कर देना है, समझ गए। तो ये पूरा का पूरा इस प्रकार से रहेगा। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग बिरर दिया होता है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों जो बिरर होता है ना, इसमें दोस्तों आपको एक ही सिलेक्ट करके नहीं रखना है। ठीक है, ये अनस्पेसिफाइड पर सेट है, तो इस पे क्लिक रहने दीजिए। उसके साथ साथ यहाँ पर दोस्तों LTE ये सब आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसा कि आप देख लीजिए GPRS तक आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो समझ गए दोस्तों, यहाँ पर आपको बिरर में क्या सिलेक्ट करना है, ये सब आप नहीं सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद ओके कर देना है। आपका यहाँ पर दोस्तों जो बिरर है ये भी सिलेक्ट हो जाएगा, समझ गए। उसके बाद दोस्तों ये जो मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर टाइप है, इस पर आप क्लिक करेंगे और इसे आप यहाँ पर नन सेलेक्ट कर देंगे। तो ये पूरा का पूरा दोस्तों आपका नया APN रहेगा। इसे आपको यहाँ पर क्या कर देना है, सेव कर देना है। ठीक है, तो आप सभी लोग आपका अपना यूट्यूब चैनल BSNL टुडे न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। आप सभी लोगों को धन्यवाद।